देशाचे जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, वंदनीय छत्रपती शिवाजी महाराज, आद्य क्रांतिगुरु लवजी वसंत साळवे, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सर्व युग पुरुषांना प्रथमतः अभिवादन। आज इस कार्यक्रम के लिए मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के माजी राज्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमेश बागवे साहब, मंच पर काफ़ी सारे मान्यवर उपस्थित हैं। हमारे उस्मान भाई हैं, आबिद भाई हैं, असलम भाई हैं, नूर भाई हैं, हमारे अहमद भाई हैं, हमारे अहमद भाई खान जो इस आज के कार्यक्रम के जो प्रमुख आयोजक है, हमारी आपा मुबीना अहमद खान आपा, आमच्या मायाताई, सगळे या ठिकाणी उपस्थित आहे। हमारा अजहर भाई भी यहाँ पर है, आसमा ताई, सगळे उपस्थित मान्यवर, सभी मेरे भाई बहन, नौजवान साथी, माँ बहन, सभी को सलाम अलैकुम। इस कार्यक्रम का प्रमुख कारण यहाँ पर जो यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन जो यहाँ पर रखा गया, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई सालों में जो पुणे शहर में काम किए हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, नूर भाई से लेके हमारे उस्मान भाई से लेके अहमद भाई से लेके आबिद भाई लेके सभी जिम्मेदार जो ये लोग हैं, इन्होंने पिछले 5-10 सालों में जो काम किए हैं, वो कामों को मद्देनजर रखते हुए आगे आने वाले इलेक्शन में वोट हम किसको देंगे, ये हमको तय करना बहुत जरूरी है। यहां पर कुछ लोग जो है, जो अपनी ताकत का, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके लोगों को कैसी तकलीफ होगी या फिर कॉन्ट्रैक्टर को हाथ में पकड़कर अपने खीसे कैसे भरे जाएंगे, यही कुछ लोगों ने यहां पर देखा है। यहां पर महानगर पालिका में 2007 से लेके अब तक नगर सेवक के नाते काम करते वक्त हमने काफी बार कोंडवा के जो मसले हैं उसको हल करने के लिए महानगर पालिका में अपने साथियों की आवाज बुलंद करने के लिए उनका साथ दिया है। रमेश दादा बागवे साहब जब महानगर पालिका में सभागृह नेता थे, तभी उन्होंने सैंक्शन की हुई यहां पर अपने कोंडवा के लिए जो पानी की टाकी थी, जो पानी के लाइन थे, उसी के बलबूते अभी तक आज तक यहां पर हमको पानी यहां पर कॉर्पोरेशन के माध्यम से मिलता है। यहां पर कुछ लोग हैं जो 2 गुंडे में, 1 गुंडे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए तुम खड़ा करो, हम देखते हैं, और बिल्डिंग खड़ी रखने के बाद कुछ डिमांड रखते हैं, और वो अगर पूरी नहीं हुई तो कॉर्पोरेशन के माध्यम से नोटिस भेजने का भी काम करते हैं। यहां पर हमने देखा है काफी बार जो पेपर में न्यूज आई, इस बिल्डर को धमकाया गया, इस बिल्डर को ब्लैकमेल किया गया, ये यहां पर हमने देखा है। यहां पर आपके सामने जो मौजूद हमारे यह बागवान साहब है, उन्होंने यहां पर साइकिल पर पूना से लेकर दिल्ली तक साइकिल पर उन्होंने सवारी की। महानगर पालिका में काफी बार आंदोलन कर यहां पर मोहल्ला सभा होनी मांगती है, क्षेत्र सभा होनी मांगती है, संविधान के माध्यम से काम होना मांगता है। ऐसा यहां पर उन्होंने काफी बार आंदोलन किया है। वो किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे न्याय के लिए, कि आने वाले इलेक्शन में काफी लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, यहां पर आपके सामने उनकी पार्टी की बात करेंगे। लेकिन दादा आमच्यासाठी काय काम केलं मला विचारायचंय। बरोबर सांगतो। इसीलिए अपने पार्टी के माध्यम से जो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा अगर कोई मसला होगा पुणे में, जो यहाँ पर महानगर पालिका में
2012 से लेकर 2017 तक 2015-16 में जब यहां पर सबसे बड़ा मसला अगर कोई था तो हमारे पुणे शहर के मुस्लिम समाज के लिए हज हाउस का मसला था। हज हाउस के लिए बागवे साहब ने सभागृह नेता जब थे तब कोरेगांव पार्क में वहां पर हज हाउस के लिए जगह वहां पर तय की थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्मारक के पास में, लेकिन वहां पर कुछ अड़चन आ गए तो हमारे समाज के लिए हज हाउस मांगता है, इसके लिए काफी तकरार हो गई, काफी आंदोलन हो गया। उसके बाद यहां पर है फारूक इनामदार साहब अभी भी सैयद नगर मोहम्मदवाड़ी में है, उनको हम पूछ सकते हैं कि जब सभागृह में बात हो गई, सभागृह में चर्चा हो गई कि बजट है, सब तरतूब है, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है, तब कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जब कांग्रेस पार्टी के आके नगर सेवक थे बेचारे भाषण नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी आवाज बनकर हमने कांग्रेस हाउस में आवाज बुलंद की और हज हाउस का काम अपने कोनों में यहाँ पर मंजूर किया और तब इधर जाके वो अपना हज हाउस यहाँ पर तय हो गया, उसका काम चालू हो गया। यह हमने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से काम किया है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी ने जो जो आपके लिए काम किए, जो जो आपके हक के लिए लड़ाई किए, उनको ताकत देने का काम हमने करना मांगता है। जब मॉब लिंचिंग के माध्यम से मुस्लिम समाज के नौजवान को यहाँ पर पकड़ा जाता है, राम टेकड़ी में मोहसिन नाम के हमारे लड़के पर जो इंजीनियर का काम करता है उसको पकड़कर उसको मारा पीटा जाता है, उसका कत्ल किया जाता है, तब कौन हमारे सामने खड़ा था, हमारे साथ कौन खड़ा था, यह हमको ख्याल रखकर वोट करना चाहिए। हमारे कौमी मसले के वक्त यहाँ पर राज्य सरकार में पुणे शहर में जब कभी बात आती है तब पुलिस कमिश्नर के पास जाने का होता है, शिष्टमंडल जो हमारे सब लोग जाते हैं, तब हमारे साथ कौन खड़े होते, ये हमको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो बीजेपी के लोग, उनके जो संगठन के लोग हैं, उनके जो अलग अलग शाखाएं के लोग हैं, उनकी ताकत बढ़ाने का काम कौन सी पार्टी करती है और उनको विरोध करने का काम कौन सी पार्टी काम करती है, ये हमको ख्याल रख के काम करना बहुत जरूरी है। ये जो जो बातें मैंने बोली है, काम करते समय आसानी नहीं होती है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पुलिस हो, प्रशासन हो, यहाँ पर राज्य सरकार हो, कई तरीके के दबाव डालने का काम यहाँ पर वो लोग करते हैं, बड़ी मुश्किल खड़ा करने का काम यहाँ पर करते हैं। लेकिन उस्मान भाई, जब हम सब साथ में हैं, एक साथ काम करते हैं, तो कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी यहाँ पर हमारा जो मंजिल है दूर हो, उसके लिए कितनी भी मुश्किल हो, हम अगर सब साथ में रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो जरूर वहां तक हम पहुंच सकेंगे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस कठिन परिस्थिति में सब लोगों ने एक साथ रहकर काम करना बहुत जरूरी है। जो हमारी सबकी मंजिल है कि यहाँ पर हमारे विचारों का यहाँ पर उम्मीदवार होना चाहिए, उसको हमने चुनकर लाना चाहिए। ये हम सब लोगों ने तय कर इलेक्शन के वक्त वोट देते समय ये सब बात ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ब्लॅकमेल करते हैं, तुमची घरं पाडू, तुमच्या बिल्डिंगा पाडू, तुम्हाला नोटीस देऊ, तुमच्यावर दबाव टाकू, असं टाकून तुम्हाला त्या ठिकाणी धमकवण्याचं काम या ठिकाणी करतात। म्हणून आपण त्या ठिकाणी लक्ष ठेवून काम केलं पाहिजे और ये सब बातें ख्याल रखकर हमने वोट करना बहुत जरूरी है। और उस्मान भाई, किसी के चाहने वाले ने बहुत अच्छे तरीके से
उनको भी वो भी आएंगे। यहाँ पर पुणे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अरविंद जी सिंधे साहब यहाँ पर आए हुए, जोरदार तालियों के साथ उनका यहाँ पर स्वागत किया जाए। ऑफिस ओपनिंग या ठिकाणी ऑफिस ओपनिंग होत आहे। सगळ्यांना विनंती की सगळ्यांनीच ऑफिस ओपनिंग करू। मी थांबतो, कुठे एवढा गर्दी आहे।